नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी दुखिया। पहाड़ी देहात, जंगल के किनारे के गांव और बरसात का समय, वह भी उषा काल, बड़ा ही मनोरम दृश्य था। रात की वर्षा से आम के वृक्ष सराबोर थे, सभी पत्तों से पानी लुढ़क रहा था। प्रभात के स्पष्ट होने पर भी धुंधले प्रकाश में सड़क के किनारे आम वृक्ष के नीचे बालिका कुछ देख रही थी। टप से शब्द हुआ, बालिका उछल पड़ी, गिरा हुआ आम उठाकर आंचल में रख लिया। दक्षिण पवन ने अपना अनजान में फल से लदी हुई डलियों से अटखेलियाँ की। उसका संचित धन अस्त व्यस्त हो गया। दो चार गिर पड़े। बालिका उषा की किरणों के समान ही खिल पड़ी। उसका अंचल भर उठा, फिर भी आशा में खड़ी रही। व्यर्थ प्रयास जानकर लौटी और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। फूस की झोपड़ी में बैठा हुआ उसका अंधा बूढ़ा बाप अपनी फूटी हुई चिलम सुलगा रहा था। दुखिया ने आते ही आंचल से 7 आमों में से 5 आम निकालकर बाप के हाथ में रख दिए और स्वयं बर्तन मांजने के लिए डबेर की ओर चल पड़ी। बर्तनों का विवरण सुनिए। एक फूटी बटुली, एक लोहदी और लोटा, यह उस दीन परिवार का उपकरण था। डब्बे के किनारे छोटी शिला पर अपने फटे हुए वस्त्र संभालते हुए बैठकर दुखिया ने बर्तन मलना प्रारंभ किया। अपने पीसे हुए बाजरे के आटे की रोटी पकाकर दुखिया ने बूढ़े बाप को खिलाया और स्वयं बचा हुआ खा पीकर पास के ही महुए के वृक्ष की फैली जड़ों पर सिर रखकर लेट रही। कुछ गुनगुनाने लगी। दोपहरी ढल गई। अब दुखिया उठी और खुरपी जाला लेकर घास छीलने चली गई। जमींदार के घोड़े के लिए घास वह रोज दे आती थी। कठिन परिश्रम से उसने अपने काम पर घास कर लिया, फिर उसे डबरे में रखकर धोने लगी। सूर्य की सुनहरी किरणें बरसाती आकाश पर नवीन चित्रकार की तरह कई प्रकार के रंग लगाना सीखने लगी। अमराई और तार वृक्षों की छाया उस शार्दुल जल में पड़कर प्राकृतिक चित्र का सृजन करने लगी। दुखिया को विलंब हुआ, किंतु उसकी घास धो नहीं गई, जैसे अभी उसकी कुछ परवाह न थी। उसी समय घोड़े की टापों के शब्द उसकी एकाग्रता को भंग किया। जमींदार कुमार संध्या को हवा खाने के लिए निकले थे। बेगावन बलतोड़ा जाति का कुंभेद पलकियान आज गर्म हो गया था। मोहन सिंह से बेकाबू होकर वह बकटुक भाग रहा था। संयोग जहाँ पर दुखिया बैठी थी उसी के समीप ठोकर लेकर घोड़ा गिरा। मोहन सिंह भी बुरी तरह घायल होकर गिरे। दुखिया ने मनमोहन सिंह की सहायता की। डबरे से जल लाकर घावों को धोने लगी। मोहन ने पट्टी बांधी। घोड़ा भी उठकर शांत खड़ा हुआ। दुखिया उसे टहलाने लगी थी। मोहन ने कृतज्ञता की दृष्टि से दुखिया की ओर देखा। वह एक सुशिक्षित युवक था। उसने दरिद्र दुखिया को उसकी सहायता के बदले ही रुपया देना चाहा। दुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हम तो आपके ही गुलाम हैं। इसी घोड़े को घास देने से हमारी रोटी चलती है। अब मोहन ने दुखिया को पहचाना। उसने कहा, क्या तुम राम गुलाम की लड़की हो? हाँ बाबूजी। वह बहुत दिनों से दिखता नहीं। बाबूजी, उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। आह, हमारे लड़कपन में वह हमारे घोड़े को जब हम उस पर बैठते थे पकड़कर टहलाता था। वह कहाँ है? अपना मड़ई में। चलो हम वहाँ चलते हैं। किशोर दुखिया को कौन जाने क्यों संकोच हुआ। उसने कहा, बाबूजी, घास पहुँचने में देर हुई है, सरकार बिगड़ेंगे। कुछ चिंता नहीं, तुम चलो। लाचार होकर दुखिया घास का बोझा सिर पर रखे हुए
झोपड़ी की ओर चल पड़ी। घोड़े पर मोहन पीछे पीछे था। राम गुलाम, तुम अच्छे हो? राज, सरकार जुग जुग जियो बाबू। बूढ़े ने बिना देखे अपनी टूटी चारपाई से उठते हुए दोनों हाथ अपने सिर तक ले जाकर कहा। राम गुलाम, तुमने पहचान लिया? न, कैसे पहचाने? सरकार सरकार यह देह पली है। उसने कहा। तुमको कुछ पेंशन मिली है कि नहीं? आप ही का दिया खाते हैं बाबूजी। अभी लड़की हमारी जगह पर घास देती है। भावुक नवयुवक ने फिर प्रश्न किया। क्यों राम गुलाम, जब इसका विवाह हो जाएगा तब कौन घास देगा? राम गुलाम ने आनंद आंसू दुख की नहीं होकर बहने लगी। बड़े कष्ट से उसने कहा, क्या हम सदा ही जीते रहेंगे? जब मोहन से नहीं रहा गया, वही 2 रुपया उस बूढ़े को देकर चलने बने। जाते जाते कहा, फिर कभी। दुखिया को भी घास लेकर वहीं जाना था। पीछे पीछे चल पड़ी। जमींदार की पशुशाला थी। हाथी, ऊँट, घोड़ा, बुल्लुल, भैंसा, गाय, बकरे, बैल, लाल, किसी की कमी नहीं थी। एक दुष्ट नजीम खां इस सबों का निरीक्षक था। दुखिया को देर से आते देख उसे अवसर मिला। बड़ी निजता से उसने कहा, मारो जवानी के, तेरा मिजाज ही नहीं मिलता। कल से तेरी नौकरी बंद कर दी जाएगी। इतनी देर में दुखिया कुछ नहीं बोलती, किंतु उसको अपने बूढ़े बाप की याद आ गई। उसने सोचा किसी तरह नौकरी बचानी चाहिए, परंतु कह बैठी, छोटे सरकार घोड़े पर से गिर पड़े। उन्हें मड़ई तक पहुंचाने में देर हो गई। चुप हरामजादी, तभी तो तेरा मिजाज बिगड़ा है। अभी बड़े सरकार के पास चलते हैं। वह उठा और चला। दुखिया ने घास का बोझा पटका और रोती हुई झोपड़ी की ओर चलती हुई। राह चलते चलते उसे डबरे का सायंकालीन दृश्य स्मरण होने लगा। वह उसी में भूलकर अपने घर पहुंच गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी जो कहानियाँ हैं वो आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।